मैं वीरेंद्र जोशी इन्फिनिटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की थ्योरी पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, बी ऑप्शन है खाने का पकाना, दूध से दही का बनना और पानी का नमक में घुलना। तो अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण कभी भी नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस वाले ऑप्शन में मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती जब जलती है तो वो अपन ये कह सकते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों ही हो सकता है। खाने पकाने ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दूध से दही का बनना और पानी का नमक में घुलना, तो यहाँ पे ये भी अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। मोमबत्ती के जलने पर भी अपन कह सकते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाना पकाने पर यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लेकिन यहां पे जो डी ऑप्शन है, पानी का नमक में घुलना, यानी जब भी अपन घुलनशीलता के बारे में बात करेंगे, घुलनशीलता, विलेयता या विलयशील, इनके बारे में बात करेंगे, तो ये सभी अपन कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पानी का नमक में घुलना, जो कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, कागज का जलना, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग। सही उत्तर चुनिए, ए और बी, केवल सी, थर्ड है ए, बी और सी, या उक्त में से कोई नहीं। तो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पे क्रिस्टलन की प्रक्रिया हो रही है। बर्फ का गलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और भौतिक परिवर्तन हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक संगठन जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय होता है। और ये सदैव बंद पात्र में होता है। तो यहां पे जो कागज का जलना है, ये अपन ये कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि जब कागज जलेगा तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। जब भी अपन दहन के बारे में बात करेंगे तो दहन बेसिकली एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहां पे ऑप्शन सी सही होगा। और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, तो यहां केवल सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? फ्रिज में से गुजारने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर जब प्रकाश गिरता है
तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लेकिन जब इसके आगे एक और प्रिज्म लगाया जाता है तो ये केवल एक ही प्रकाश को केंद्रित करता है। तो यहां पे किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का तो निर्माण हो ही नहीं रहा है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन होगा। और यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना, आयरन है या लोहा, जब ये वायु और आर्द्रता के संपर्क में आता है तो ये संसारित हो जाता है। तो जहां पे भी संसारण की प्रक्रिया होगी वो संसारण की प्रक्रिया होगी वो रासायनिक परिवर्तन होगा। या अपन ये कह सकते हैं ये जो संसारण की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। ये संसारण की जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे लोहे पर जंग लगना ये किसका उदाहरण है? अपन ये कह सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना, मोमबत्ती का अगर जलती तो अपन कह सकते थे रासायनिक परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ पे जो मोमबत्ती है या जो मोम है वो क्या हो रही है? पिघल रही है। मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती का जो जलने वाला भाग होता है वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, और जो भाग पिघल कर नीचे जमने लग जाता है वो हमेशा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे मोमबत्ती का जो पिघलना है ये अपन कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? लोहे पे जंग लगना। तो यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहे पे जंग लगना। और ये किसकी वजह से होता है? संसारण की वजह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन, असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रासायनिक परिवर्तन में गंध परिवर्तन होता है, उक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन में गंध परिवर्तन होता है, और फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है, जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा वो जो चेंजेस होगा वो हमेशा स्थायी होगा, परमानेंट होगा। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है अस्थायी, ये क्या है? असत्य कथन है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा कैसा होता है? अस्थायी होता है, सॉरी स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है, इसी की वजह से क्या होता है? स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि उत्पन्न होती है, हाँ अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि उत्पन्न होती है। रासायनिक परिवर्तन में गंध परिवर्तन होती है, तो होती है। अपन ने पढ़ा होगा विकृत गंधता, विकृत गंधता। विकृत गंधता में क्या होती है? कोई भी जो खाद्य पदार्थ होती है, तेलीय खाद्य पदार्थ होती है, जब वो आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसके गंध और स्वाद के अंदर में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आता है तो अपन ये कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है उसके विकृत गंधता का शिकार हो गई है। और विकृत गंधता से बचने के लिए जितने भी जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें
लिक्विड नाइट्रोजन को भरा जाता है, और इस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जंग लगना, ये तो अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि यहां पे संसारण की प्रक्रिया हो रही है, और इस प्रोसेस में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। पानी का उबलना यानी क्वथनांक, तो क्वथनांक या गलनांक या ऊर्ध्वपातन या आसवन, ये जितने भी जो प्रोसेस होते हैं ये सारे ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। भौतिक परिवर्तन के कारण होते हैं। इन सारे प्रोसेस में कहीं पे भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। लोहे पे जंग लगना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना, तो ये अपन कह सकते हैं संसारण की प्रोसेस होती है, तो ये भी अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? पानी का उबलना। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जहां पे भी आपको पेपर में क्वथनांक, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या आसवन दिख जाए तो आपको फिक्स ये मान लेना है कि वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर कौन सी प्रोसेस है जो नहीं होती है? तो आकृति में तो परिवर्तन होता ही है फर्स्ट ऑप्शन में। घनत्व में परिवर्तन होता है, हाँ होता है। नए पदार्थ का बनना, ये नहीं होता है साहब। और चौथा ऑप्शन है रंग में परिवर्तन होना। तो आकृति में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन कभी भी भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा, नए पदार्थ का बनना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, उसके बारे में आपको पहचान करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जल का नमक में विलय होना। तो जब भी विलयशीलता या विलेयता या घुलनशीलता, तीनों का मतलब एक ही है। ये पेपर में कहीं पे भी छपे ले तो अपन को ये पहचान लेना है कि यहाँ पे जो परिवर्तन है वो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। जल के क्वथनांक में जल वाष्प का बनना। तो क्वथनांक आ गया, पहले बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कि जहां पे क्वथनांक आ जाए, ऊर्ध्वपातन आ जाए, वाष्पन आ जाए, आसवन आ जाए, संघनन आ जाए, गलन आ जाए, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होंगे। बर्फ के गलनांक पे जल का बनना, जो कि मैंने बता दिया, गलन यानी गलनांक। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। जैसे ही हमने एक वर्ड देखा दहन, तो ये अपन को मान लेना है कि ये श्योरली रासायनिक परिवर्तन होगा। जब भी अपन दहन के बारे में बात करेंगे तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे निम्न में से इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, तो ये एक अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जो कि चौथा ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है वो आपको पहचानना है। जल से बर्फ बनना, H2O है, H2O लिक्विड फेज से उसको
ठंडा किया जाता है तो वो H2O सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है और बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। तो भाई लिक्विड से सॉलिड फेज में जा रहे हैं तो ये तो कौन सा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड का उद्वोपातन पहले ही आपको बता रखा था, जहां पे भी वर्ड आए वर्ड को पहचानना सीख लो आप, ठीक है। जब वर्ड को पहचानना आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक सारे जो क्वेश्चन है वो आप करने लग जाओगे। तो अमोनियम क्लोराइड का उद्वोपातन, तो उद्वोपातन किसका उदाहरण होगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। फिर है थर्ड ऑप्शन, लोहे को बालू में मिलाना। तो बालू के अंदर लोहे को मिला दो तो भी उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी कौन सा होगा भाई, भौतिक परिवर्तन ही होगा। फिर है भाई चौथा ऑप्शन, मोमबत्ती का जलना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोमबत्ती का जो जलने वाला प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है। यानी कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है जबकि वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो हवा में तांबे के बर्तन का हरा हो जाना, तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, ये कौन से प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, संसारण के बारे में बात कर रहा है। और जब भी संसारण के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कोयले का जलना, तो जब भी दहन या जलन के बारे में बात करेंगे, जलने वाले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो वो कौन सा होगा भाई, रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर है दूध का फटना, तो ये भी अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध से दही का बनना या दूध का फटना, ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। बर्फ का जमना, तो भाई जो पानी होता है H2O, अभी बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, H2O जो लिक्विड होती है उसको अपन ठंडा करते हैं तो वो H2O सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे बर्फ का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सा होगा भाई, भौतिक परिवर्तन होगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से एक पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित होता है, यानी भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण है जो कि अपरिवर्तित रहता है। तो भौतिक अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है, फर्स्ट ऑप्शन। यानी भौतिक अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है। जब भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी तो ही वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। आयतन, ये भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। थर्ड ऑप्शन है आकार, हाँ भाई, तो ये भी परिवर्तित होता है। लेकिन जो रासायनिक संगठन होता है वो भौतिक परिवर्तन में चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो यहां पे कौन सा भाई होगा, चौथा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, आपको पहचान करनी है कि इन ऑप्शन में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। कोयले का जलना, कार्बन है सॉलिड फेज में और ऑक्सीजन है गैस, ये जलती है, दहन होता है इसका, तो CO2 बनती है और CO2 होती है गैस। तो यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये अपन ये कह सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना,
तो ये तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर है नमक का पानी में घुलना, जैसे ही वर्ड आया घुलना, तो ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। जल का, चौथा ऑप्शन है जल का बर्फ बनना, तो ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भाई अपन को पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पे रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा कोयले का जलना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? तो भाई कोई भी प्रोसेस उत्क्रमणीय नहीं होता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अपन को यहां पे पहचान करनी है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। और जब भी कोई प्रोसेस उत्क्रमणीय होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो लोहे पे जंग लगना, ये तो क्या होगा? अनुत्क्रमणीय होगा। नमक का पानी में घुलना, ये उत्क्रमणीय होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना, यहां पे फेज चेंज हो रही है लेकिन इसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये भी कैसा होगा? उत्क्रमणीय होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, तो ये भी कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। तो ये भी अनुत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है। और लोहे पे जो जंग लगती है वो अपन ये कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये नॉन रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। नमक का पानी में घुलना, ये भी कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना, ये भी मैंने पहले बता दिया उत्क्रमणीय होता है यानी रिवर्सिबल होता है। तो यहां पे पहचान करनी है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। तो लोहे पे जंग लगना, यहां पे क्या होगा? उत्क्रमणीय नहीं होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे पे जंग लगने का उदाहरण है। ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी भी लोहे पे जंग नहीं लगती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उस कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की रोड डाल दी जाती है। तो ये जो आयरन होता है इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसे कहते हैं आयरन सल्फेट, और उसके साथ में कॉपर क्या हो जाता है? बाहर विस्थापित हो जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया में होता है। यहाँ पे इस आयरन पे किसी भी प्रकार के जंग का निर्माण नहीं होता है। विश्लेषण अभिक्रिया, यहाँ पे किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं होता है लोहे पे जंग लगने पर। तीव्र अभिक्रिया, हाँ तीव्र अभिक्रिया होती है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे पूछ रखा है कि लोहे पे जंग लगने का उदाहरण है। ठीक है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो ही आयरन पे क्या होती है? जंग का निर्माण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये दूधिया हो जाती है, तो ये प्रक्रिया है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के आभूषण का लंबे समय के पश्चात काला पड़ जाना। तो भाई चांदी के जो आभूषण होते हैं वो जैसे ही आर्द्रता या नमी के संपर्क में आते हैं तो वो काले रंग के हो जाते हैं, यानी उनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? संसारण की होती है। तो ये एक प्रकार की कौन सी प्रोसेस होती है? अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन की होती है। लेकिन यह ऑप्शन में खूब सारे दे रखे, रासायनिक है, भौतिक है, अपचयन है
ऑक्सीकरण व रासायनिक है। तो भाई रासायनिक तो होता है, लेकिन रासायनिक के साथ साथ में कौन कौन सी होती है, तो ऑक्सीकरण एवं रासायनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो भाई मोमबत्ती का जलना, पहले मैंने आपको एक नोट लिखाया था थ्योरी में कि जो मोमबत्ती का जलने वाला जो प्रोसेस होता है वो दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है। रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों ही प्रकार का। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड, दोनों ही भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भाई भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक में तो कभी भी नए पदार्थ का निर्माण होगा ही नहीं, रासायनिक परिवर्तन में होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों में। पेपर की लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज सही तरीके से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे भौतिक में तो होता ही नहीं, रासायनिक परिवर्तन में होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहां कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, यह स्थायी परिवर्तन है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक संगठन अपरिवर्तित होता है, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो भाई भौतिक परिवर्तन के बारे में याद रखना आपको, ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है, इसके अंदर अपरिवर्तित होता है। और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, रासायनिक परिवर्तन में जो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित होता है, वो अपन को पहचानना है। तो भाई रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तित हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है अपरिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जब भी अपन रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, अपरिवर्तित हो जाता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है ना ही विनाश होता है। जैसे कि एग्जांपल कार्बन है, कार्बन सॉलिड फेज में है और ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है, यहाँ पे 32 ग्राम है, और इन दोनों को टोटल करोगे तो ये कितना आएगा, 44 ग्राम। इस CO2 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 44 ग्राम। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही क्या है, द्रव्यमान क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में बारे में बात करेंगे तो इन दोनों में ही क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है, यानी द्रव्यमान क्या होता है, सदैव अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो फलों को पकाना, यहाँ पे एथिलीन हार्मोन का यूज किया जाता है।
तो भाई ये तो रासायनिक परिवर्तन होगा। सेकंड ऑप्शन है भोजन का पकाना, तो ये भी कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। लकड़ी का जलना, जलना या दहन आ जाए तो अपन को एक चीज दिमाग में याद रखनी है, कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है लकड़ी के लट्टों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक है, तो भाई काटते हैं तो उससे कोई नया पदार्थ तो बन ही नहीं रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस तो हो ही नहीं रहे, तो ये ऑप्शन होगा भौतिक परिवर्तन का। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलने का उदाहरण है। ठीक है, तो भाई आलू हो गया या सेब हो गया, अपन किसी भी फल या सब्जी को काटते हैं तो वो आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो काले रंग में परिवर्तित या भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, उसके अंदर रंग परिवर्तन हो जाता है, तो वो किसका होता है, रासायनिक परिवर्तन का होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो भाई कोयले के दहन में भी क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। लेकिन एसीटोन के वाष्पन, जहां पे वाष्पन आ जाए, पिघलना यानी गलनांक आ जाए और उद्वोपातन आ जाए, ये सभी एग्जाम्पल कौन से होंगे, भौतिक परिवर्तन के होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, नए पदार्थ का निर्माण किस में होता है, कोयले के दहन में होता है। कार्बन सॉलिड फेज में O2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, तो कोयले के दहन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है, फर्स्ट। तो ये थी आज के टॉप MCQs जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए। आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में।